नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक झा और आप देख रहे हैं सूचनामा। बिहार में जातीयगत जनगणना समाप्त हुआ और उसके बाद उसके डेटा रिलीज कर दिए गए, जिसके बाद से राजनीति में घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, यहां पर जो खेल हो रहा है उसको समझिए। अब ये कहा जा रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक। पहले क्या था, जो पिछड़े हैं उनको हक मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा इस बात को आगे किया कि जो पिछड़े हैं उनको हक मिले। इससे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने भी यही बात कहा कि अति पिछड़े लोगों को हक मिले। लेकिन एक नई चीज लेकर आई गई है, जो है कास्ट सेंसस। ये कोई नया नहीं है, 1935 में अंग्रेज सरकार ने ये करवाया था। वही नीति अब जो है भारत में, आजाद भारत में ये चीज अपनाने शुरू कर दिए गए। अब इससे घाटा किसको है? यहां पर जो एक समुदाय है जो पहले से ही बटा हुआ है, वो एक होने की कोशिश तो कर रहा था। लेकिन जब से कास्ट सेंसस आए हैं, उसके बाद से लोग ये कह रहे हैं कि हमारी जाति इतनी है और हमें हक इतना मिलना चाहिए। ये बात कोई और कर भी नहीं रहा है, ये राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं कि जितनी आबादी उसको उतना हक। अब ऐसे में आप ये समझिए कि हमारे देश की जो आबादी है फिलहाल वो 150 करोड़ पार होने वाला है, आंकड़ा छूने वाले हम। लेकिन जब से ये डेटा रिलीज हुआ है, अब ये एक प्रश्न बन गया है कि जो 1-2%, 3%, 4% हैं, वो तो यही सोचेंगे कि भाई उनकी जो आबादी है वो कम है और वो सरकार में तो कुछ है ही नहीं। मतलब अब उसके बाद होगा क्या परिणाम आप जानते हैं कि हम 150 पार करने वाले हैं, लेकिन हो सकता है कि दोहरा शतक मार दें। अब जब हम दोहरा शतक मारेंगे, अभी हम बेरोजगारी के लिए इतना भटक रहे हैं, तो समझ रहे हैं ना कहां तक पहुंचेंगे। इस चीज को हमें राजनीति में नहीं फंसना चाहिए, लोगों को अवेयर होना चाहिए इस चीज में कि भाई जो राजनेता जिसको हम फॉलो करते हैं, वो यदि कुछ कह रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिन को रात कह दिया तो वो रात हो जाएगी और रात को दिन कह दिया तो वो दिन हो जाएगी। अपने कॉमन सेंस भी लगाएं, अपना दिमाग भी लगाएं, खर्च करें। वो उसे मिला है, वो उसमें पैसा नहीं लग रहा है आपको, जिसे खर्च करने में आपको दुखी हो। वैसे तो आप नशीली पदार्थों में कई लोग खर्च कर देते हैं। आज हमारे देश में 43 से 44 हजार करोड़ का गुटखा व्यापार चल रहा है। तो वहां पे दिमाग खर्च करने में क्या जा रहा है? जो वहां पे हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक। लेकिन इससे घाटा किसको है? क्या हम दोहरा शतक मारने के कगार पे हैं? सहवाग बनना है, सचिन बनना है, ये सब बनना है, हमें रोहित शर्मा बनना है। खैर वो चलता भी है उस तरफ, लेकिन इस तरफ जो दोहरा शतक लगेगा, 200 करोड़ के हम आसपास भटक रहे होंगे, तो कई लोग होंगे जो भटक रहे होंगे रोजगार के लिए। इस चीज को समझा जाए, जिससे कि आपकी भविष्य, आपके आने वाली पीढ़ियों के भविष्य सुरक्षित रहे। और ऐसे लोगों को, ऐसे राजनेताओं को नकारें, चाहे कितना भी अच्छा हो और कितना भी आप उसे पसंद करते हो। जो जातिवाद की राजनीति करता है उससे आप बचिए। आप देख रहे हैं सूचना।